नमो अरहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्यान नमो वैच्छायानं नमो लोये सवसाहुल ईशो पंच नमस्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सद्देशं पदब्रह्म वै मंगलम् नमो अरहंताणं नमो सिद्धाण नमो आयर्यानं नमो वैच्छायानं नमो लोये सवसाहुलम् ईशो पंच नमस्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सद्देशं पदब्रह्म वै मंगलम् नमो अरहंताणं नमो सिद्धाण नमो आयर्यानं नमो वैच्छायानं नमो लोये सवसाहुलम् ईशो पंच नमस्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सद्देशं पदब्रह्म वै मंगलम् अरहंतो भगवन्ते निर्महिता सिद्धाश्रुसिद्धिस्थिताः आचार्य हज्जिनिशासनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधकाः पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्मः जगन्महामूलिद्रा पृथ्वीशतमेपमं मुनिसुवर्तनाथस्य देशनावचनं स्मः कमठे धर्मेन्द्र च सूचितं कर्म कुर्वति प्रभस्तुल्यमनुवृत्तिः पार्श्वनारोचरये स्वः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदायिन ऐदं युगिन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। कोशिश बड़ा बड़ा ये महाराज जी सबको आगे आगे बुला लो, आगे 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 कुर्सियाँ लेके आगे आगे आगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मोपरितां ज्ञातारं तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो वीरागानं सब्बनूनं देवीन्दपूयानं
झट्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुणम् अर्हन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बन्नूनं देविन्दपूयानं झट्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुणम् अर्हन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बन्नूनं देविन्दपूयानं झट्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुणम् अर्हन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बन्नूनं देविन्दपूयानं झट्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुणम् अर्हन्तानं भगवन्तानं। आज नया सूत्र चालू करें। इससे आगे का ये सूत्र अपना पूरा हो गया ना, आगे का सूत्र चालू करें। पीछे के सूत्र में किसी को कुछ पूछना बाकी तो नहीं ना, नया सूत्र चालू करें आज। इसके आगे का सूत्र ये एव मैखन्ति यह खलु अनाय जीवे अनाय जीवस्य भवे अनाय कम्म संयोग निवृत्ति दुख रुवे दुख फले दुखानुबंधे। पहले सूत्र का नाम था मंगल सूत्र। अब यहाँ से दूसरा सूत्र अपना चालू हो रहा है मंगलाचरण के बाद का। यानी यह इस सूत्र का क्या है? उपदेश सूत्र। उपदेश ये वो मैखन्ति, परमात्मा से बढ़कर परमात्मा का उपदेश है। तीर्थंकर से बढ़कर तीर्थंकर के वचन हैं। वीतराग से बढ़कर वीतराग की वाणी है। शासन की स्थापना और शासन का अंत, चाहे परमात्मा महावीर स्वामी जी का या किसी भी तीर्थंकर का हो, शासन का प्रारंभ परमात्मा के केवल ज्ञान से नहीं होता और शासन का अंत भी परमात्मा के निर्वाण से नहीं होता। शासन का प्रारंभ भी जिन वचन की रचना से होता है और समापन भी जिन वचन के विच्छेद से होता है। तो यानी परमात्मा से बढ़कर परमात्मा के वचन। परमात्मा नहीं है, शरीर रूप में परमात्मा आज हमारे सामने नहीं है, पर वाणी के रूप में परमात्मा आज भी हमारे सामने है। हमको तारने वाली मात्र दो ही चीजें हैं। इस कलिकाल में तारने वाली दो ही चीजें हैं, जिनबिंब और जिनागम। और उनसे भी महत्वपूर्ण है तो जिनागम। जिनबिंब का स्वरूप भी जिन आगम में आगम से पता लगता है। परमात्मा जब थे तब तक बहुत लोग तरे। आज परमात्मा शरीर रूप में विद्यमान होते भी उनके उपदेश से अनंत 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 जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके तर रहे हैं। परमात्मा ने जिनको तारा उससे ज्यादा जीव परमात्मा के वचन से तरते हैं। परमात्मा को मानना सरल है, परमात्मा को मानना पूजना जय बोलना सरल है, परमात्मा के वचन को मानना मुश्किल है। और वचन को मानना ही परमात्मा को मानना है। बहुत अंतर है। हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा के वचन को नहीं। परमात्मा के वचन को मानना अपनी सारी मन मर्जी को छोड़ देना, बस वही मान सकता है जो अपनी मन मर्जी को छोड़ने के लिए तैयार हो, अपनी बुद्धि को छोड़ने का तैयार हो, अपने मन में उठने वाले संकल्प इच्छाओं को छोड़ने का जो त्याग करता है वही परमात्मा के वचन मान सकता है। बड़े महत्वपूर्ण है परमात्मा का एक एक वचन, एक एक वचन, एक एक वचन। और यह जितने भी परमात्मा के वचन हैं
उनका सार ये कह दिया उपदेश के रूप में। इस सूत्रकार ने, ग्रंथकार ने परमात्मा का उपदेश बताया। परमात्मा क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किस ढंग से क्या कहना चाह रहे हैं, मात्र इस सूत्र में कोई ज्यादा नहीं है, एक ही सूत्र छोटा सा। पूरे के पूरे परमात्मा ने जो भी कहा है कहते हैं ना, 14 पुरों का सार कौन सा है। और यह एक सूत्र, ये वो मैं खंती यह खलु अनय जीवे अनय जीवस्य भवे अनय कम संयोग निवृत्ति है दुख रुवे दुख भले दुखानुबंधे। पूरे के पूरे परमात्मा जो भी 45 आगम में या द्वादशांग 14 पूरे जो भी कहना चाहते हैं इसमें आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। इसके बाद कोई उपदेश नहीं है परमात्मा का, इसी चीजों का विस्तार है। परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, पहले तो उन्होंने परमात्मा की स्तुति की है। नमो वीरागनम सब्बनुनम देविंद पूयानम जठ्यवत्तु वाइनम तेलुक गुरुनम अरुवंतानम। और यह परमात्मा का स्वरूप बताया है, भाई और अभंतर। परमात्मा का शरीर का स्वरूप भी, परमात्मा के वचन का स्वरूप भी, और परमात्मा की आत्मा का स्वरूप भी। परमात्मा की आत्मा का स्वरूप ऐसा बताया है कि दीक्षा लेकर परमात्मा ने किया वो भी इस चीज में आ गया, और दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान का स्वरूप आ गया, केवल ज्ञान पर शासन की स्थापना कर, उसके बाद निर्वाण का स्वरूप भी इन 7 शब्दों में आ चुका है। परमात्मा का कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं है जो इन 7 चीजों से बाहर है। अब इन 7 चीजों का वर्णन करने के बाद वो कहते हैं ये बमाई खंती, यानी मंगलाचरण से साथ ही इसका संयुक्त जोड़ दिया। मंगलाचरण कई ग्रंथों में ऐसा होता है, हम मंगलाचरण करते हैं पर उसके बाद हमारा विषय अलग हो जाता है, पर इस पंचसूत्र में ऐसा नहीं है। मंगलाचरण के तुरंत साथ ही उसका विषय का संयोग है। इसीलिए ग्रंथकार कह रहे हैं ये मैं खंती, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो परमात्मा ने कहा है मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं। ये मेरे सूत्र नहीं है, मेरे वचन नहीं है, मेरे विचार मेरी भावना नहीं है। परमात्मा ने जो कहा है मैं तो अनुवादक हूं, उसका बस अनुवाद कर रहा हूं। जब जीव ने परमात्मा का ऐसा स्वरूप समझा, विचार किया, तो उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई। क्या इच्छा पैदा हुई? भगवान की दर्शन करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, परमात्मा की स्तुति करते हुए ध्यान कर, आप में कभी इच्छा पैदा हुई? क्या इच्छा पैदा हुई? क्या इच्छा पैदा हुई? कोई विचार पैदा हुआ? जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूं उस भगवान ने कहा क्या है, ये जिज्ञासा पैदा नहीं, उसने कहा क्या है, मेरे लिए क्या कहा है। 2 तरह से पूछते हो, मेरे लिए क्या किया और सबके लिए क्या कहा। बाहर से कोई संदेश आता है ना तो मेरे लिए क्या कहा उसने, पूछते नहीं, खास पूछते हो। तो तुमको लगता नहीं भगवान ने सब पर अनंत करुणा की है, तो मेरे पर करुणा करते हुए मेरे लिए क्या कहा है मेरे भगवान ने मेरे लिए क्या कहा है। मेरा भगवान मेरा उद्धार करना चाहता है, तो मेरे लिए मेरे भगवान ने क्या कहा है। ये दर्शन के बाद भावना ही नहीं पैदा, पूजा के बाद भावना ही पैदा नहीं। वो यही कह रहे हैं कि मैंने स्तुति इसलिए की है, वो रूप सुनने के बाद इसने कहा क्या, ये कहते क्या है। यानी परमात्मा की देशना सुनने से पहले, वचन सुनने से पहले हमारे मन में जिज्ञासा की भावना पैदा होती है। इसने कहा क्या है। अरे 12 साल तक बाबा मौन रहा, मौन तोड़ने बाद कहा किया। परमात्मा भाभी 12.5 से मौन के बाद कहा किया, पहले क्या कहा, ये विचार ही नहीं। और यदि ये विचार नहीं आता तो कहती है सुनने की पात्रता नहीं आती। इसीलिए उन्हें कहा है तुरंत
सुनने के लिए। जब तुमने परमात्मा का ऐसा ऐसा ओ कैसा वीतराग है, कैसा त्रिलोक का गुरु है, कैसा अरुंतानम है, कैसा भगवंत है वो, कैसा उसका समग्र ऐश्वर्य का भोग करते हुए भी वो कह क्या रहा है, उसका पैगाम क्या, उसका संदेश क्या है, पूरे जगत के लिए भी और मेरे लिए भी। जिसने पूरे जगत का स्वरूप लोकालोक को देख लिया है अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान से देख लिया, जान लिया है, वो पूरे लोकालोक को देखने के बाद कह क्या रहा है। छोटा मोटा नहीं, सुना सुना नहीं, आत्मा से प्रत्यक्ष देखा है जिसने, ऐसा वो वीतराग, ऐसा वो सर्वज्ञ कह क्या रहा है वो। और हमारे यहाँ कहा गया है, यदि परमात्मा के स्वरूप को सुनने, मिथ्या को देश न सुनने की भी, वचन सुनने की यदि जिज्ञासा नहीं हो तो पता है कौन से कर्म का उदय है? अनंता मंदी कषाय का उदय है। समझो, उसकी तड़प भी नहीं है तो अनंता नंदी कषाय है? मैं ऐसा है, यदि परमात्मा के वचन को सुनने की इच्छा न हो तो हमारे अनंत मंदिर कषाय का उसे वो इच्छा, अनंत कषाय का उदय हमको वो सुनने की इच्छा पैदा करने नहीं देती, रोकता है। अनंत मंदिर कषाय, अनंत मंदिर, उस पर प्रहार नहीं हुआ। ऐसे तो तेरा काठिए वगैरह बहुत कुछ आता है और सुनने की इच्छा कैसा बैठी है। स्थानांक सूत्र में बड़े बड़े कारण है, मिथ्यात्व है ना, अंतन मन कषाय मिथ्यात्व है। अरे वो कहते हैं परमात्मा का वचन सुनते हुए, परमात्मा का नाम सरते हुए यदि, और हमको कितना भी ज्ञान हो, अरे पूर्व धर का भी यदि ज्ञान हो, और परमात्मा के वचन सुनते यदि हमारी रोम राजी हर्षित नहीं होती तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सब में ज्ञान नहीं है। महावीर का नाम सुनते ही किस तरह से रोम राजी सुलसा की खड़ी हो जाती थी, शेरनी की खड़ी हो जाती थी। वो देखो मुनि, क्या नाम, जब उपसर्ग दिया और मुनि को पता लगा था, नाम भूल गया, दिमाग से निकल गया है, हाँ, सिंगनगार, क्या उसके रोम राजी खसी हुई, और ऐसी रोम राजी खसी हुई परमात्मा ने भी उसको बुलाने भेजा, चल आज तू मेरे पास आ। परमात्मा ने बुलाने भेजा, जाओ शिष्य को, उसको सिंगनगार को मेरे पास बुला के लाओ। और परमात्मा भी कितना दयालु, उसने देखा अरे मेरे कारण ये तड़फड़ा है, चलो मुझे आहार नहीं करना, उसकी खुशी के लिए मैं आहार कर लेता हूँ। ये होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का प्रभाव। परमात्मा ने आहार थोड़ी करना था कोई, रेती शिरावी का कहानी आती है, रेती उनको थोड़ी बनता, पर परमात्मा ने किसी लिए किया कि ऐसी उसकी भक्ति थी सिंगनगार की, क्या रोम रोम। परमात्मा ने इतने उपसर्ग सुने, अपन ने सुनते हैं ना, कभी भी किसी उपसर्ग की फीलिंग हुई हमको कि वो परमात्मा, मेरे भगवान को इतना उपसर्ग। और हमारा कोई परिचित बेटा या बेटी संसारी रिश्ते या जमाई हमें दूर भी बैठी हो और पता लगे उसको खरोच आई है तो हम कैसे उतर ऊंचे नीचे हो जाते हैं। एक खरोच आई होने के बाद पता है वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खरोंची आई है, कुछ नहीं है, और हमारे दिल में संवेदना कैसे प्रकट होती है, तुरंत फोन, टेलीफोन, इंटरनेट कैसे बात करते हैं उससे, उसका दर्द कैसे महसूस करते हैं। और परमात्मा उपसर्ग को कहा रे चंडू कौशिक ने नाराम, कमठ ने अपने इसने उपसर्ग दिए, मेघमाली ने ऐसा काम किया, संगम ने भी ऐसा दिया, कटपू ने ऐसा किया, एक रोम भी हमारे में फर्क पड़ा। प्रीति नहीं है, भक्ति तो दूर, पूजा बहुत दूर की बात है, जैसे अनंता मंदिर कषाय हैं, समझना।
पूछते थे ना अनंत कषाय, ये लक्षण अनंत कषाय का। वो अरे एक मेरा बेटा बेटी पोता या थोड़ा सा गिर भी जाए, घुटने पे एक्सीडेंट हो जाए तो मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ, और ठीक होने के बाद भी। और मेरे भगवान को एक कान में कीड़े ठोके, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो कौन सा प्रेम, कौन सी भक्ति, ये अनंता मंदिर नहीं तो और क्या है? पूछ रहे ना अनंत मंदिर, पूछा था जी अनंत मंदिर के लक्षण है सारे, पढ़ना देखना। अनंत मंदिर तो बहुत दूर की बात है, अब पुनर्भव में भी जीव नहीं आता, बहुत दूर की बात। ये कह रहा हूं, ये हम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे में कोई हर्ष नहीं है, वो चित्त का उल्लास नहीं है, इसीलिए मन कहीं और, क्रिया कहीं और, क्रिया करते हुए भी चित्त का उपयोग क्रिया के में नहीं है, उपयोग कहीं और, क्रिया कहीं और हम क्या करते हैं, मिथ्याभिमान कैसे कर रहे हैं, और अनंतान मंदिर का कषाय का बंधन कैसे कर रहे हैं, उपयोग कहीं और, क्रिया कहीं और फिर उस क्रिया का अभिमान कर रहे हैं, मेरी क्रिया सही हुई। ये गाढ़ मिथ्यात्व का बंधन कर लिया हमने, कहीं क्रिया और, क्रिया शुद्ध नहीं है, और शुद्ध न करते हुए क्रिया का भी मान किया, मान पोषा, गाढ़ मिथ्यात्व का प्रगाढ़ किया कि नहीं किया? जीव अपने ही कर्मों से अपने मिथ्यात्व को प्रगाढ़ कर रहा है। क्रिया सही तो नहीं की, फिर भी अभिमान तो किया, मान तो पोषा, उससे माना जाएगा पोषण तो किया, और उस क्रिया को जो अशुद्ध है उसको भी अच्छी माना, शुद्ध माना, सही माना, मेरी सामाजिक अच्छी हुई, मेरी पूजा अच्छी हुई, मेरा प्रतिमान अच्छा हुआ, मेरा दर्शन अच्छा हुआ तो नहीं ना, पर माना, और उसकी अनुमोदना भी की और अच्छा किया। ये क्या चीजें हैं? अपने खुद के पांव पर और कलाड़ी मारना, अपना ही अंतराहे बांध लेना, और ज्यादा क्यों? ऐसा बांधने की शुद्ध क्रिया उदय में आएगी नहीं। इसीलिए एक छोटी सी बात कह दूं आपको, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी पद्धति बताई हुई है ज्ञानी भगवंतों ने। हम कोई भी क्रिया करें, कोई भी तप करें, कोई भी जप करें, उस समय कहो कि ये गलत गलत गलत, मेरी सामायिक क्रिया गलत, मेरा साधु जीवन गलत, मेरे महाव्रत गलत, बिल्कुल गलत, सब मेरे भगवान ने जैसे कहे वैसे सत्य है, और वो मुझको भव में मिले। ये भी श्रद्धा का पक्की करते हैं, अपनी बात को सही मान रहे हैं। मेरे चिदन के महाभारत बिल्कुल गलत, 0 0 0 0 0, और मेरे भगवान ने जैसे मांगा वो सत्य, और वो मुझको मिले। हम गलत को सही मान रहे हैं कि सही की श्रद्धा दृढ़ कर रहे हैं? गलत को सही मान रहे हैं? 0 है, निश्चित 0 है। क्यों? अभी मेरे मिथ्यात्व का उदय तो मेरा सही तो हो ही नहीं सकती ना क्रिया, और मैं उसको सही मान रहा हूं। गलत क्रिया को अनुमोदन कर रहा हूं, गलत को सही मान रहा हूं, तो भवांतर में भी दुर्लभ बोधि हो गया चिदानंद, और भवांतर में भी शुद्ध क्रिया नहीं मिल पाएगी। अपने ही अंतराय बांध रहा है, और करते हुए भी ये करे भाई गलत है, और सत्य वह है जो मेरे भगवान ने कहा है, वीतराग ने दर्शन करने का, सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने कहा है, और वह मुझे भव मिले। ये क्रिया करते हुए हम श्रद्धा दृढ़ नहीं करते, मिथ्यात्व की ही श्रद्धा दृढ़ कर रहे हैं। समझो, श्रद्धा भी सही दृढ़ नहीं कर रहे, मिथ्यात्व की श्रद्धा दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो भवांतर में मिथ्यात्व युद्धि में आएगा, और फिर मिथ्यात्व मिलेगा हमको। कौन से संस्कार हम दृढ़ करते रह रहे हैं? भवांतर में वही उदय में आने वाली है, कोई दूसरे उदय में आने वाले नहीं है। ये तो ठीक है, ये बातें चलनी थी, ये तो मैंने थोड़ी सी बातें भूमिका के रूप में आ गई। हाँ, परमात्मा क्या कहते हैं, पर ये देखो, सुन लोगे, मैं भी बोल दूंगा,
तुम भी सुन लोगे, मैं भी सुन लूँगा, पर फल नहीं आएगा। सत्य है, हकीकत है। जब तक वेदन नहीं होगा और हमको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, गलती तो है, अनंत गलतियां अभी भी हो रही हैं। उस स्वरूप को देखो, सिद्ध स्वरूप को, शुद्ध आत्मा, तो ये बाकी जितनी है सब गलतियां तो भूल तो ही हैं। अनंतान मंदिर की जड़ क्या पता है? बहुत सी जड़ें हैं। एक जड़ का नाम बताओ, अनंतान मंदिर की जड़। बहुत सी जड़ें हैं अनंता मंदिर की, एक जड़ का नाम बताओ। और जिसका रोज दिन रात हम पोषण करते हैं, 24 घंटे। शरीर जो हम अपना मान रहे हैं, ये अनंता मंदिर की जड़ है। समझो, ध्यास नहीं टूटेगा। देहात्म बुद्धि अनंतान मंदिर की जड़ है कि नहीं? और लगी नहीं हमको, 24 घंटे शरीर को अपना मान के काम कर रहे हैं, तो अनंता मंदिर है कि नहीं? शरीर हमारा है तो अनंता मंदिर है, उसको अपना मान के काम कर रहे हैं ना। सारा व्यवहार की अपेक्षा से नहीं, निश्चय से भी वही मान रहे हैं। व्यवहार में काम करते हुए भी निश्चय में वही मान रहे हैं जो व्यवहार में कर रहे हैं। व्यवहार में अंतर में भेद नहीं है, तो अनंता मंदिर कषाय है ये सब। समझो, ये अनंत काल से अनंत मंदिर में अंगुल से नहीं आए, उसके चंगुल से अरे यार, मनुष्य भव पाकर भी और वीतराग के शासन को पाकर भी, देवादिदेव वीतराग शंकर के शासन को, मनुष्य भव आर्य क्षेत्र को, पंच इंद्रियों को तरफ पाकर भी, ये सुख पाकर भी, सामाजिक प्रतिक्रम अनुष्ठान तप जब महाव्रत पालन करते हुए भी यदि अनंता मंदिर से बाहर नहीं निकले तो कब निकलोगे? कब निकलोगे? कब निकलोगे? कब निकलोगे? अभी एक अवसर है, छोटा सा अवसर है, ज्यादा समय नहीं है, बस उम्र ज्यादा नहीं है, छोटी सी है। यदि निकल गए तो निकल गए, नहीं तो फिर गए तो गए। कितना समय है? एक गंगा सती हुई है, बहुत अच्छी महासती, महासती है। आप उसके भजन देखना, बड़े मस्त है गंगा सती। वो कहती है, हाँ वही, बिजली का चमकारा रे मोती ना पिरोना, गंगा सती की बात है ये। हाँ, बिजली का चमकारा रे मोती ना पिरोना। आकाश में बिजली जब बाल चमकती है उतना ही समय है, और हमारे हाथ में एक मोती है और एक हाथ में धागा, पिरोना है। किसमें? बिजली के चमकारे में इतना है। और यदि वो बिजली के चमकारे में हाथ बहुत इधर उधर हुआ तो क्या होगा? बिजली के चमकारे में, बिजली का चमकारा रे मोतीरा पिरोना है। हाँ, पाची घोर अंधारा था रे, घोर अंधारा, अंधारा नहीं, घोर अंधारा। यहाँ जाने के बाद घोर अंधारा ही है। घोर अंधारा था रे। इतना ही समय है, ज्यादा समय नहीं है, मात्र इतना समय है। मनुष्य भव में भी निकल गया, मनुष्य भव इतना समय, उसमें इतना ही समय बचा है बस। और इसका सब योग कर लो, सब कर लो बस। पीछे तो घोर अंधेरा था रे, घोर अंधेरा होने वाला भाई। मोती को पिरोना है, मोती में धागा पिरोना है, बिजली के चमकारे में, बस। इससे ज्यादा समय है? क्या कर रहे हो? इतने ज्यादा समय नहीं है, बस संयम का पालन इतनी करना है। अपने हाथ में इतना ही अवसर है, ज्यादा अवसर नहीं है। और चूके तो चूके तो इतना ही नहीं, संस्कार भी दृढ़ नहीं किया तो फिर न जाने 2000 सागरोपम में तो चली गई स्थिति, कहाँ जाएंगे? अरे तिरंजी नहीं, फिर तो स्थावर में जाना पड़ेगा। तरस में भी नहीं गए, स्थावर काय में, स्थावर में परमात्मा महावीर का जीव स्थावर में गया,
सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद। हाँ गया ना, हाँ यदि वो सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बाद गया, यानी कितने संस्कार दृढ़ करके गया, इसलिए वापिस आ गया। और अपना क्या है, सोचते भी नहीं, विचारते भी नहीं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या इकट्ठा कर रहे हो। और क्रिया के माध्यम से भी शुभ संस्कार नहीं डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, संस्कार भी कौन से पढ़ रहे हैं। आज तक कौन से संस्कार पढ़ा मेरे जीवन में, आत्मा में कौन सा संस्कार आया, एक आध भी शुभ संस्कार आया। और क्रिया संस्कार डालने के लिए है, कहाँ डालने हैं संस्कार, संस्कार भी नहीं डालने। ये तो हालत है हमारी। मात्र त्रस पर्याय, स्थावर को छोड़ दे हम, त्रस पर्याय वेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संघीय संगी सब आ गया उसमें नरक गति नरक की आयुष भी आ गई, तिरंज की भी पंचेंद्रिय आ गए, मनुष्य के भी आ गए, देव। मात्र एक जीव की अधिक से अधिक 2000 सागरोपम में बस, उसमें मनुष्य की तो पंचेंद्रिय में तो 1000 सागरोपम में, उसके बाद तो और अनंत सागरोपम चले गए, वापिस तो फिर तरस में जाना ही है, मिच्छा में स्थावर में जाना है। छोटा सा समय है, बिजली के चमकारा रे मोतीरा पिरोना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, 10 दृष्टांत से मनुष्य 10 दुर्लभ, पढ़ा है ना, पढ़ा है, सुना है, लगा है, वेदन में आया कि ये दुर्लभ है, वेदन हुआ कि दुर्लभ है, पढ़ना है, पढ़ाई है, पर वेदन नहीं हुआ कि दुर्लभ है, लगा नहीं कि दुर्लभ है। दूसरी चीजें आज भी हमको आपको पूछूं, आपको मनुष्य भव दुर्लभ लगता है कि दूसरी वस्तु में पदार्थ ये चीज मिलना, ये इनका संयोग वियोग, ये दुर्लभ लग रहा है। क्या दुर्लभ लग रहा है, मनुष्य भाव कहाँ दुर्लभ लग रहा है, कहने की बात ही है, पढ़ने की बात ही है, पर वेदन में आज तक दुर्लभ नहीं लगा। और दुर्लभ लग जाता तो काम हो जाता, काम नहीं हुआ, दुर्लभ लगा नहीं, दुर्लभ लगे तो काम हो जाता। दूसरी चीजें दुर्लभ लगी हैं। चलो, आपको कब खुशी हुई कि मेरे को मानव जन्म मिला, कब खुशी हुई, कब खुशी हुई, मनुष्य पर्याय मिली ना, पंचेंद्रिय मिली ना, कब खुशी हुई कि मुझको ये पर्याय मिली है। वो भी इस पर्याय में दूसरी चीजें, वो पैसा, ये कंपनी, सम्मति, मान, उसकी खुशी है, ये खुशी भी नहीं है, इसकी खुशी भी कहाँ है। मनुष्य पर्याय मेरे को मिली है, इसका हर्ष है, इसकी भी खुशी है। और इस पर्याय में जो दूसरी चीजें जब वो मिल रही है, उनकी खुशी ज्यादा है, खुशी भी नहीं है। समझो, बार बार कह रहा हूं, ये सारे अनंतन मंदी के लक्षण हैं। क्यों? ये भ्रांति है, ये भ्रम है, ये मिथ्या है, ये अज्ञान है, यही तो मोह है जो वस्तु का सत्य समझने नहीं देता। और है क्या? क्या कर रहे हैं हम? जेव माइखंती, परमात्मा क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। देखो, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचसूत्र का एक एक शब्द, ये एव माइखंती, यह खलु अनाय जीवे, अनाय जीव स्वभावे, अनाय कम संयोग निवृत्तिये, दुख रुवे दुख भले दुखानुबंधे। परमात्मा ने इसमें देखो, कोई पुण्य की बात नहीं कही है, कोई पाप की बात नहीं की है,
कोई त्याग की बात नहीं की है, कोई बात नहीं की, कोई पचकान लेने की बात नहीं करी। पहले उपदेश में पहले तो जेब मई खंती इसका अर्थ समझा, बाद में समझाता हूं, पहले इसका सार समझा रहा हूं। परमात्मा ने कहा क्या है, कोई त्याग कर लो, मोक्ष ले लो, ये कर लो, सामायिक करके पर करो, कि साधु ले लो, कुछ नहीं कहा कि त्याग करो, कि पुण्य करो, कि पाप करो, कि ये करो, कि वो करो, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा परमात्मा ने। और हम सब कुछ कर रहे हैं जो परमात्मा ने कहा उसको छोड़कर, समझना। और जो कुछ कर रहे हो सही चीज है, इसका गलत नहीं करना है, पर परमात्मा के ये वचन को समझ के करना है। हम कर रहे हैं परमात्मा के वचन को समझे बिना कर रहे हैं, इसीलिए वो किया हुआ भी हमारे लिए दुर्गति का कारण है। पुण्य भी करना है, पाप भी छोड़ना है, पर परमात्मा के वचन को समझने के बाद तब वो पुण्य सदगति का कारण बनेगा, और पाप भी छोड़ना भी सदगति का कारण बनेगा। यदि वचनों को छोड़े बिना यदि पुण्य का किया और पाप का त्याग किया, वो भी संसार का ही कारण बनेगा। मैं आपसे पूछूं, परमात्मा का पहला भव कौन सा? ठीक है, नैसार के भव की कहानी आप पूरी अच्छी तरह जानते हैं। उस मुनि ने, जिस मुनि के उपदेश से परमात्मा महावीर के जीव को नैसार के भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उस मुनि ने क्या कहा था उनको कि सम्यक दर्शन हो गया? कोई पूजा पाठ का कहा था, कोई सामायिक का कहा था, कोई प्रतिबंध का कहा था, कि साधु बनने के लिए कहा था, कि संसार के दुखों का वर्णन किया था, कि दानशील तो भावना के बाद में कहा था? क्या कहा था? जिससे उसको सम्यक दर्शन हो गया। और उसके बाद परमात्मा का जीव कोई पूजा पाठ को छोड़ नहीं दिया, संसार वही लक्कड़ आने का वही काम कर रहा है। अंतर में कैसे बदलाव हो गया? वो उस क्रिया का दृष्टा बन गया, पहले करता था, समझना, पहले क्रिया का करता था, मन वचन काय की क्रिया का करता था, और सम्यक दर्शन होते भी मन वचन काय की क्रिया हो रही, पर वो करता मिटकर दृष्टा बन गया। यही अंतर है ना? और है क्या? क्रिया तो छोड़ने के लिए नहीं कहा, क्रिया तो छूटी नहीं, तो ऐसा क्या चीज थी, क्या बात कही उसने, और किस ढंग से उसने सुनी? कहने वाला कैसा था, सुनने वाला कैसा था, कि सम्यक दर्शन हो गया। और उसके बाद कोई पूजा थोड़ी कर रहा है, वो कोई दीक्षा थोड़ी नहीं ली उसने कोई, और महात्मा ने ये थोड़ी कहा तू मेरा शिष्य बन जा। तो क्या चीज कही, विचार नहीं करते यार। कोई क्रिया तो छोड़ी नहीं, घर पे का कोई काम कर रहा है, अंतर में कि विवेक जल गया बस। अब फर्क जो आया है वो अंतर में आया, बाहर में नहीं आया। क्रिया में परिवर्तन नहीं है, क्रिया के भाव में परिवर्तन है। और हम क्रिया के परिवर्तन की बात करें, ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम हो या मैं हो, अनादिकाल से यही करते हो, यही करते जा रहे हैं, अभी भी यही करते जा रहे हैं। तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, ये नहीं कहता तुम उपदेश दे रहा हूँ, मैं भी यही करता जा रहा हूँ। क्या कहा होगा उसने? कभी विचार नहीं उठा, सम्यक दर्शन हो गया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, ये तो भगवान महावीर की कह रहे हैं, और भी हजारों ऐसी घटनाएं ना कि सम्यक दर्शन हुआ। कैसे हुआ? अरे तिरंज के भव में भी हुआ, नारकी के भव में भी हुआ। तो कौन उपदेश देने वाला था वहां पर? कौन पूजा पाठ की बात करते थे? हम कर क्या रहे हैं? ऐसे कौन सी बात थी? जो बदल गया, एकदम बदल गया, एकदम बदल गया, एकदम बदल गया। और हम
तुम और मैं सबकी बात है। ये सब कुछ करते हुए भी अनुवर्त कुछ भी अंतर से बिल्कुल नहीं बदली, और वो अंतर से बदल गया, बाहर से कुछ भी नहीं कर रहा। महावीर का जीव निसार के भव में क्या कर रहा है? लकड़ी कटवाना बंद कर दिया क्या उसने? और हम लकड़ी कटवाना बंद कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अपन यदि काटते हो तो बाकी सब अंदर से कुछ नहीं बदला, है नहीं अंतर? तो विचार भी नहीं करती आप लोग, तो बड़े विचारक हो। क्या बात कही थी उस जीव ने, उस मुनि ने महावीर के जीव को? तो सम्यक दर्शन क्या पूजा में है, कि साधु जीवन में है, कि आचार्य पद में है, कि गच्छाधिपति में है, कि सामायिक में है, प्रतिमा उपदान में है? किस में फिर है? किस में है? किस में? हम क्रिया का आग्रह रख के बैठे हैं महावीर के वचनों को छोड़कर। क्रिया छोड़नी नहीं, निश्चित करनी है। महावीर के वचनों को समझकर क्रिया करनी है, मतलब ये छोड़ने के बाद नहीं है। छोड़ के करोगे कहाँ? जाओगे कहाँ? भाग के जाओगे कहाँ? 14 लोग से बाहर निकल जाओगे क्या? कहाँ जाओगे? महावीर का मार्ग जहाँ है, जो भी कर्म उदय में आया उसको भोग किस तरह से भोगना, ये महावीर का मार्ग है। समता समाधि पूर्वक कैसे भोगना, उसका क्षय करना और दोबारा वो कर्म का बंधन हो, ये महावीर का मार्ग है। भागना थोड़ी है कोई, निमित्त को बदलना नहीं है। निमित्त को बदलने की चेष्टा करना वो भी मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। हम निमित्त को बदल रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। महावीर ने किसी निमित्त को बदलने के लिए नहीं कहा। कहां तक बदलोगे निमित्त? निमित्त है क्या? निमित्त किसको कहना? निमित्त किसको कहा जाता है? निमित्त कुछ भी नहीं है, मत मेरे कर्मों का उदय मेरा निमित्त है। और क्या है निमित्त? और दूसरा निमित्त है कुछ? फिर बात क्या है यार? क्या बदलने यार? कर्मों को बदलने की चर्चा करते हो तो मिथ्यात्व नहीं तो और क्या है? फिर कहते हो मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व। अरे इतना कह रहे हो तो कर क्या रहे हो? ये मिथ्यात्व नहीं तो और क्या है? निमित्त को बदलने की चर्चा करते हैं कि नहीं? तो ये सम्यक दर्शन का लक्षण है कि मिथ्यात्व का लक्षण बोलो? तो फिर बदलने की चर्चा भी कर रहे हैं हम लोग, और अपने आप को संकेत घोषित भी कर रहे हैं। क्या बात करो? इसका मतलब महावीर का दर्शन समझा ही नहीं है। हम कर रहे हैं पर समझे बिना कर रहे हैं। सम्यक दर्शन जी भी वही करता है जो तुम कर रहे हो, बस इतना अंतर है। वो समझ के करता है, हम बिना समझ कर रहे हैं। इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर कहाँ है? क्या रोटी मिथ्यात्व नहीं खाता कि समकी दर्शन ही नहीं खाता? पर अंतर कहाँ पड़ता है? क्रिया तो बाहर से दोनों की एक ही है। सम्यक दर्शनी की भी क्रिया ही मिलेगी और मिथ्यात्व की क्रिया में अंतर थोड़ी मिलेगा। अब बाहर की क्रिया से तुम कैसे कह दोगे कि ये भवी जीव है कि ये अभवी जीव है? अभवी जीव तो ऐसी क्रिया करता है ना। बाहर की क्रिया से कहाँ भेद पड़ जाएगा? और हम बाहर की क्रिया से भेद करते हैं। देखो उसे भेद कर रहे हैं। ये सब मिथ्यात्व के लक्षण है, समझना। क्रिया तो वही करेगा ना। अरे छोटी मोटी क्रिया देखो, चक्रवर्ती जिसको सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन तीर्थंकरों का जीव देखो। तीर्थंकर ये चक्रवर्ती बन के तीर्थंकर बने। कौन कौन से? क्या उन्होंने 6 खंड का युद्ध नहीं किया? और क्या उस समय सम्यक से चला गया था उनका? क्या
अभावी जीव भी सेकंड को जीतने जाते हैं, मिथ्या में अभावी नहीं, जो है सम्यक दर्शनी भी युद्ध करता है और जिसको वो भी युद्ध करता है, और सम्यक दर्शनी वो 6 खंड का युद्ध करते हुए कितने जीवों की हिंसा होती है 6 खंड के युद्ध में? करोड़ों के अनंता जीवों की हो गई ना यार, पृथ्वी का तेज शक्ति का देखो ना, और फिर भी उसी भाव में वो युद्ध करते हुए भी अपने कर्म खपा देता है। और एक ऐसा युद्ध नहीं करता, षटनिका का पालन करते हुए भी कर्म का बंधन कर लेता है कि नहीं? मैंने कहाँ पढ़ा? कितने जीवों की हिंसा करता है भरत चक्रवर्ती, कितने जीवों की हिंसा की षटनी, और किसी ने भोग भोगे। चक्रवर्ती के भोग तो देखो, भोग एक भी भोग ऐसा कम नहीं था जिससे चक्रवर्ती ने नहीं भेजा, भरत चक्रवर्ती ने भोगा। सम्यक दर्शन ही है जीव, किस तरह से भोग भोग रहा है, कितनी पटरानियां, उसकी रसोई में नमक कितना लगता है, देखो सही कितनी हिंसा हो रही है, हिंसा कितनी हो रही है, सारा का दोष लग रहा है उसको। और एक सुनार कुछ कर ही नहीं रहा तो भी मर के नरक में जा रहा है, कथा आती है। क्या कर रहे हैं हम? वो दृष्टि कहाँ है उसकी? एक बार आदिनाथ परमात्मा से शायद पहला गंधर आदिनाथ जी का पंडित स्वामी जी, उन्होंने पूछा भरत चक्रवर्ती 6 खंड को युद्ध नहीं किया हुआ, 6 खंड को युद्ध जीतने गया हुआ, युद्ध कर रहा है, अश्व से चला रहा है, विजय पताका फहरा रहा है। और प्रश्न पैदा हुआ पंडित स्वामी जी के मन में कि भाई इस समय 6 खंड का युद्ध करते हुए भरत चक्र के अध्यवसाय कैसे होंगे? प्रश्न पूछा है आदिनाथ दादाजी से। पूछने वाला भी और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन? हाँ, पंडित स्वामी जी। पैसा हुई, अरे यार बेचारा वो जीव गया है और युद्ध लड़ रहा है, उसकी क्या दशा होगी बेचारा, इतना कर्म बंधन करके कहाँ जाएगा, अध्यवसाय कैसी है उसके? पूछा है जिस तरह से श्री ने पूछा था प्रसन्न चंद्र राजर्षि के विषय में भगवान महावीर से, पूछा ही था ना, इस तरह से उसने पूछा है। उस समय अध्यवसाय परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखी। आदिनाथ परमात्मा अपने ज्ञान में भरत चक्रवर्ती जो युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ने के लिए युद्ध लड़ा, उस समय उसके जिस्म उसके अध्यवसाय देखे, और इधर उन्होंने गणधर पुण्य स्वामी के अध्यवसाय देखे। और परमात्मा ने जब परमात्मा से प्रश्न पूछा तो परमात्मा ने पुण्य स्वामी कहा, क्या कहा पता है? ए पुण्य स्वामी, जैसे तेरे अध्यवसाय हैं वैसे ही युद्ध करते हुए 6 खंड का युद्ध करने जो भर गया उसके भी समय वैसे ही अध्यवसाय हैं। क्या बात करते हो यार? एक महावीर का आदिनाथ का गंधर बना हुआ वो व्यक्ति उसका अध्यवसाय, और एक चक्रवर्ती युद्ध लड़ रहा है उसके अध्यवसाय, समान कल्पना कर सकते हो? ये सम्यक दर्शन का चमत्कार होता है। वो युद्ध कर रहा है, कर्म का बंध नहीं, कर्म का क्षय कर रहा है। जिया सब बात हे परि सब बात, हे परि सब बात हे या सब बात, आचार्य का कथन है। भोगी भोग को भोगते हुए भी कर्मों का क्षय कर सकता है, और योगी योग करते हुए भी कर्मों का बंधन कर सकता है। ये मत समझो
ये सम्यक दर्शन का चमत्कार है सब। सम्यक दर्शन, दृष्टि परिवर्तन, बस और क्या। परमात्मा उपदेश क्या देते हैं? ऐसा क्या दिया, नैसार के भव में क्या मिल गया महावीर के जीव को कि उसने एक अपूर्व अपूर्व खजाना प्राप्त कर लिया। अपूर्व खजाना, ग्रंथि वेदन, अपूर्व खजाना। आत्मा में अभी तक अपूर्वता कभी प्रकट नहीं हुई, अपूर्वता प्रकट हो गई और वो अपूर्वता ही उसको महावीर के भव में सिद्धि दे गई। क्या हुआ, क्या उपदेश दिया होगा? फिर इसकी बात करें, महावीर के परमात्मा भीतर तीर्थंकर क्या उपदेश दे रहे हैं हमको? जीवमय खंती ये खलु अनाई जीवे अनाई जीवस्य भवे अनाई कम संयोग निवृत्ति है। बस सब कुछ आ गया। फिर शिष्य ने प्रश्न करता है, फिर उसका कहती हैं दुख रुवे दुख वाले दुखानुबंधे, है क्या? कुछ भी नहीं। सवा 10 बज गए। परमात्मा ने, मैं आज दूसरा सूत्र चालू करूं, परमात्मा ने कहा क्या है? और जब कुछ भी है, मार्ग तो बस एक ही है, वीतराग का जो उपदेश है, संदेश है, भले जीवन में आए या न आए उसकी चिंता करो मत, बिल्कुल मत करो। श्रद्धा 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 कहाँ है? इसीलिए परमात्मा महावीर स्वामी जी ने चारित्र को दुर्लभ नहीं कहा, श्रद्धा दुर्लभ ही नहीं, श्रद्धा परम दुर्लभ, परम दुर्लभ, परम दुर्लभ, परम दुर्लभ, दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ। चारित्र दुर्लभ नहीं है, चारित्र अंत पर मिल चुका, हो चुका, पर श्रद्धा नहीं आई, वो परम दुर्लभ। पहले श्रद्धा की बात, हम क्रिया की बात कर रहे हैं, श्रद्धा की बात ही नहीं कर रहे हैं। नैसार के भव में कैसी श्रद्धा बदल गई और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। श्रद्धा बदली है, किस तरह से बदली है? तभी तो सम्यक दर्शन हुआ है। श्रद्धा नहीं बदलती तो क्रिया नहीं बदली। देखना, नैसार के भव में वही की वही क्रिया है, क्रिया नहीं बदली, श्रद्धा बदली है। क्रिया कहाँ बदल गई? कौन सी क्रिया नैसार के भव में बदली है? बोलो, एक भी क्रिया बदली तो बोलो। भगवान महावीर के नैसार के भव में कोई क्रिया बदली? और श्रद्धा? क्या है? बदली क्या चीज है? और हमारी दृष्टि किस पर है? और इतनी क्रिया करने के बाद भी महावीर के नव तत्व में कौन से तत्व पर श्रद्धा ही है? महावीर के एक वचन पर श्रद्धा की बात तो बताओ। परम दुर्लभ, दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ, इसलिए श्रद्धा शब्द दिया है। विश्वास नहीं कहा, आस्था नहीं कहा। आस्था एक अलग चीज है, विश्वास एक अलग चीज है, भरोसा एक अलग चीज है, श्रद्धा एक अलग चीज है। महावीर के मुख से श्रद्धा शब्द निकला है, विश्वास आस्था नहीं निकला। भरोसा नहीं निकला, श्रद्धा। क्या चीज है? और महावीर के वचन, वीतराग के वचन, तीर्थंकर किस चीज का उपदेश देना कहता है? बस उसका उपदेश को कहना क्या चाहता है? पुण्य पाप की बात नहीं कह रहा, त्याग वैराग्य की बात नहीं रहा, दीक्षा ले लो, ले कर लो, वो कुछ नहीं कह रहा वो। और महावीर ने किसी को कहा भी नहीं तो दीक्षा ले ले। और महावीर यदि किसी व्यक्तिगत किसी को कहे दीक्षा ले तो गलत, वो तभी तरह जी है। समय हो गया, मैंने सोचा था आज दूसरा सूत्र चालू करूं। महावीर का उपदेश 15 सूत्र है। मैं तो अभी मिच्छा में पहले सूत्र में भी बहुत कुछ रह गया है।
हाँ, पहले सूत्र में भी हमारा सम्यक नमो और मिथ्या नमो भी है, उसमें ऐसी बात नहीं है, उसमें भी है हमारा नमन। ये 7 बातें बताई थी ना आपको, ठीक है। एक बात पूछता हूँ, 7 बातें कौन कौन सी बोलो? पहले वीरागनम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप परमात्मा को, तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करते हो, उसका जाप करते हो, नमन करते हो, पूजा करते हो, इन 7 में से कौन से गुण को ध्यान में रखते हो? कौन सा गुण आत्मा को स्पर्शित किया? बोलो। है तो भीतर तीर्थंकर के गुण, तो विशेषण उसी के है ना, तो उसमें से कौन सा विशेषण आपकी आत्मा को स्पर्शित किया, जिसके कारण आपके मन में उसके पूजा की भावना पैदा हुई? बोलो। कोई तो विशेषता, तभी तो उसकी पूजा कर रहे हो ना, तभी तो मंदिर जा रहे हो ना उसके। तो 7 में से कौन सा गुण आपकी उसके आत्मा में अच्छा लगा, जिसके कारण आप मंदिर जा रहे हो, उसके दर्शन करो, माला करो, पूजा कर रहे हो, उसका ध्यान करो? 7 में से कौन सा गुण है? बोलो। बोलने में नहीं, स्पर्शित किसका हुआ आत्मा में, किसका संवेदन हुआ है और कैसे हुआ है? तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी गुणों का भाव नहीं और फिर भी पूजा है कि नहीं? किसी भी गुण का भाव है फिर भी पूजा है कि नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी पूजा है और उसमें से कोई भी गुण प्रकट करने की इच्छा भी नहीं है, है? तो ये क्या है? भाव नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब बहुमान नहीं है, आंतर प्रीति नहीं है। मैं तो 7 में से एक की बात कर रहा हूँ, एक ही बता दो जो आपको रहता हो और 24 घंटे जिसका ध्यान रहता हो, खिसकता ही नहीं हो परमात्मा का वो गुण। फिर बात क्या है? मन जाता है कितनी बार उस गुण पर? मन गया, मन का उपयोग कितनी बार किया? उपयोग किया कि 7 बातों में एक बार? तो फिर बात ही क्या यार? फिर बात है क्या? खलास। फिर क्या मतलब? अनुबंध तो 0 ही है, अशुभ ही है ना कि शुभ है? बड़े छोटा सामान्य, बहुत शुद्ध, हल्का, एकदम निम्न कोटि का पुण्य है। और क्या है? निम्न कोटि का पुण्य है ना, उपयोग वहां नहीं गया तो निम्न कोटि का पुण्य। और है क्या? है क्या? और क्या है? ठीक है राजा, बातों बातों में मैं तो ध्यान नहीं दे रहा, बार बार समय पूरा हो गया, आगे बातें फिर कभी आएगा। परमात्मा का उपदेश पंचसूत्र क्या है, आप मेरे जीवन में आए, जिन आज्ञा को चुका तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बोलो मुनीश्वर स्वामी भगवान।